यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे राहु इन सेवंथ हाउस, अर्थात जिन जातकों का राहु सातवें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि जो जैसे कि सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जो पुस्तकें अवेलेबल हैं, जितनी भी क्लासिक्स हैं, उसमें राहु का सातवें भाव में होने का कोई विशेष फल नहीं बताया गया है, मतलब विशेष अच्छा फल नहीं बोला गया है। मतलब उसमें तो एक्सट्रीम बुरे बुरे फल बताए गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा इतने बुरे फल देखने को नहीं मिले हैं। जैसे उसमें कहा गया है कि राहु सातवें भाव में हो तो पत्नी की मृत्यु जल्दी हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। इस तरीके की बातें उसमें बताई गई हैं, लेकिन जब हम पूरी सावधानी से और कुंडली के अन्य पहलुओं पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि ये हमेशा सत्य नहीं होता है। जिन जातकों का राहु सातवें भाव में होता है सबकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कब राहु यहाँ पर अच्छा फल देने वाला हो सकता है और कब राहु यहाँ पर बहुत बुरा फल देगा। देखिए, सबसे पहले सातवां भाव, जैसा कि सबको पता है कि सातवां भाव हमारा डेली जो हमारी जैसे इनकम होती है उसका है, मैरिज का है। डेली इनकम का इसलिए है क्योंकि सातवें से जो पीछे एक भाव होता है, छठा भाव, वो दिनचर्या का होता है। तो उससे जो दूसरा भाव होता है वो दिनचर्या के धन का होता है, जो हम संचित करते हैं। खैर, इस पे किसी और दिन हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन समझिए कि सातवां भाव आपका मैरिज लाइफ का होता है, आपके व्यापार का होता है, जो मतलब लंबा चलने वाला व्यापार होता है। सातवां भाव चूंकि वहां पे कोई ग्रह बैठा हो तो उसी लग्न को भी दृष्टि देता है, तो उससे आप भी प्रभावित होते हैं एक तरीके से। सातवां भाव पार्टनर का भी होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपका सिर्फ मैरिज लाइफ का पार्टनर हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या फिर आपका कोई बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है। तो इस तरीके से भी सातवें भाव को देखा जाता है। अब राहु चूंकि जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित जितने भी कारकत्व होते हैं वो एक तरह से हमारे जीवन में एक्सट्रीम तरीके से सामने आ जाते हैं, या उसके फल मतलब हमें आकर्षित करते हैं। जैसे ऐसा बताया गया है कि जिन जातकों का राहु सातवें भाव में होता है, ऐसे लोग, यदि पुरुष चार्ट है तो वो स्त्रियों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, और यदि स्त्री चार्ट है, मतलब स्त्री जातक का चार्ट है, तो वो स्त्रियां पुरुषों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होती हैं। मतलब उनके बहुत से अनैतिक संबंध होते हैं, ये देखा गया। इनका मन अन्य लोगों से बहुत जल्दी भर जाता है, क्योंकि ये केतु पहले भाव में होता है तो इनको स्वयं पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रहता है, तो ये स्वयं को खोजने के लिए दूसरों के पास भटकते रहते हैं, ये देखा गया है। क्योंकि राहु, जैसा कि बताया गया है, राहु कारक है आपका माया का कारक हो गया, कृत्रिम वस्तुओं का कारक हो गया, जो दिख रहा है वैसा ना होना, इसका राहु कारक है। राहु एक तरह से जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, बैठे बैठे आप विदेश से पैसा भेज दिए या मंगा लिए, तो इसका भी कारक राहु को माना जाता है। तो जब ऐसा ग्रह सातवें भाव में, चूंकि सातवां भाव एक संवेदनशील भाव माना जाता है, तो उसमें बैठना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन देखिए कि कब यहाँ पर राहु के प्रभाव कम हो जाते हैं या उतना बुरा प्रभाव नहीं होता है। तो यदि सातवें भाव में राहु बैठा हो, उस पर कहीं से भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो ये राहु इतना बुरा फल नहीं देता है। दूसरी चीज कि राहु बुध के साथ अच्छा फल देता है। आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ज्यादा होशियार होगा। कई बार ये देखा गया है कि चूंकि राहु यदि सेवन में है तो जातक का जो भी पार्टनर होगा मैरिज लाइफ का, वो भौतिक वस्तुओं के पीछे काफी आकर्षित होगा, मतलब उसको कंफर्ट जोन बहुत पसंद होगा। ऐसे लोग मतलब कि काम धाम नहीं करते, इनके जो भी पार्टनर होंगे। जैसे आपका चार्ट है तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा काम करना या इस चीज को पसंद नहीं करेगा। ऐसे लोग को हमेशा लग्जेरियस और जितनी भी आजकल की भौतिक चीजें, इनके पीछे भागते हुए देखा गया है। तो ये कुछ चीजें देखी गई हैं। अब देखें कि चूंकि सेवंथ हाउस से प्रायोरिटी मैरिज को दी जाती है, तो आपकी जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज होना कई बार मतलब कि वैवाहिक जीवन में ये धोखे का भी कारक है। क्योंकि ऐसे लोग को सलाह रहती है कि जब भी कभी आप शादी के लिए जाएं तो पूरी तरीके से अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, कि देख लें कि अगला व्यक्ति कैसा है, मतलब अगल बगल वाले लोगों से पूछ लें कि इनका खानदान कैसा है। क्योंकि कई बार बाद में ये पाया गया है कि वो चीजें उस तरीके से नहीं होती हैं जैसे जैसे कि ऊपर ऊपर से दिखाया जाता है, लेकिन अंदर से वो चीज उतनी बेहतर नहीं होती है। तो इस तरीके से कई बार आपको काफी ज्यादा मतलब धोखे का सामना करना पड़ता है। राहु सेवंथ हाउस में हो तो आपको जैसे कि बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी बनाता है, यदि राहु मिथुन का बैठा हो। क्योंकि देखें कि राहु जो भी होता है वो मिथुन राशि में, और जितनी भी बौद्धिक राशियां हैं, बौद्धिक राशियां जैसे मिथुन, तुला, कुंभ, वृषभ, कन्या, मकर, इन राशियों में अच्छा फल देता है।
जल तत्व और अग्नि तत्व की राशि में राहु उतना अच्छा फल नहीं देता है। अब लेकिन इनमें भी कुछ राशियां जैसे धनु हो गया या मीन हो गया, इन राशियों में राहु हो तो राहु के जो एक्सट्रीम मतलब कि लग्जीरियसनेस की तरफ भागना, वो थोड़ा सा प्रभाव उसका कम हो जाता है। देखिए कि सबसे पहले आपको एक चीज का, और हमेशा जब भी मैं बात करता हूँ तो बताया हूँ, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डिस्पोजिटर का आपको विशेष ध्यान देना है। क्योंकि देखिए कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी घर के मालिक हैं, वहां पर आपने किसी किराएदार को रखा है, लेकिन जब भी आप समय समय पर उसकी जांच करते हैं या आप मजबूत हैं, आप बली हैं, मतलब आप उस घर को देखते हैं या फिर आप किसी न किसी तरीके से सक्षम है उस घर की सुरक्षा के लिए, तो वो किराएदार आपके घर में कोई अवैध कार्य नहीं कर पाएगा। तो उसी तरीके से यदि सातवें भाव का डिस्पोजिटर यानी कि जो भी उसका मालिक लॉर्ड बनता है, वो यदि उच्च का है, बली है, कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बैठा राहु उतना कोई बुरा फल नहीं देता है और बल्कि अच्छे फल देने वाला बन जाता है। दूसरी चीज, आपको राहु चूंकि 7 में बैठा है तो एक अष्टक वर्ग आता है, उसमें भी देखने की यहाँ पर राहु को कितने बिंदु मिले हैं, तो उससे भी आप अपने राहु को जांच सकते हैं कि वो बेहतर फल देने वाला है या नहीं। अगर आपको अष्टक वर्ग की वीडियो देखना है तो आप उसको मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। अब देखें कि हम इस पे बात करते हैं कि राहु के यदि 7वें भाव में हो तो और जनरल प्रिडिक्शन क्या हो सकती है। देखें कि सबसे पहले ऐसे लोग को, जैसे मैंने बताया कि केतु फर्स्ट हाउस में होता है, तो ऐसे लोग भटकते बहुत हैं। कई मतलब कि ऐसा व्यक्ति कई जीवन साथी लेकर के चलता है अपने साथ साथ, मैरिज से पहले या मैरिज के बाद, मतलब मैरिज के बाद भी उनके कई संबंध रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति को मतलब जैसे कि एक से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, वो अपनी कुछ बातों में दूसरे से अच्छा महसूस करता है तो कुछ बातों में दूसरों से अच्छा महसूस करता है। जैसे कि एक सिद्धांत होता है, वो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिटरमिनेशन रिटर्न, मतलब कि ज्यादा मीठा आपको कम करता है, मतलब ज्यादा मीठा हो जाना उसको फीका बना देता है। तो उसी तरीके से यदि आप ज्यादा किसी के साथ रह लेते हैं तो फिर आपको वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैरिज लाइफ में भी यदि ज्यादा झगड़े या ज्यादा परेशानी हो तो आप सीधा सीधा कुछ दूरी रख के, या जैसे कि हफ्ते भर बाद मिलना या 2 हफ्ते पर मिलना, इस तरीके से आप अपनी मैरिज को चला सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप साथ साथ रहेंगे, देखिए कि राहु जो होता है वो ऑफिशियली को रिप्रेजेंट नहीं करता है, राहु हेट ऑफिशियली। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं, जैसे आपका जो भी पार्टनर हुआ, लेकिन जैसे ही आपने शादी करने का निर्णय लिया या आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन जैसे ही आपने विवाह का निर्णय लिया उसके बाद से आप दोनों के मध्य संबंध खराब होने लगे। या जैसे कि मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हैं, आपको उस काम करने को बहुत मजा आ रहा है, लेकिन जब आपने उस जगह पे जाकर के उसी काम के लिए नौकरी ज्वाइन कर ली, तब से आपको उस काम में मजा नहीं आ रहा है या उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही राहु का एक कारक है कि जब भी ऑफिशियली उस चीज को किया जाता है तो वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए कि राहु 7वें भाव में होता है तो कई बार ऐसा जातक जो जितनी भी आजकल की टेक्नीशियन से संबंधित चीजें हैं उसमें बहुत अच्छा कर सकता है, कंप्यूटर से संबंधित व्यापार कर सकता है यदि राहु के साथ बुध हो तो। अब देखिए कि कुछ ग्रहों की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर किन ग्रहों के साथ राहु हो तो कुछ अच्छे फल दे सकता है। देखें कि सबसे पहले यहाँ पर राहु बुध के साथ हो तो ऐसा जातक का पार्टनर काफी होशियार बुद्धिमान होता है, व्यापार में अच्छा करने वाला होता है, तो बुध के साथ राहु अच्छा फल दे सकता है। सूर्य और चंद्रमा के साथ यहाँ पर राहु का बहुत विशेष फल नहीं बताया गया है। दूसरी चीज की यहाँ पर राहु यदि शनि के साथ बैठा हो, हालांकि शनि राहु मित्र है, लेकिन फिर भी चूंकि सप्तम भाव एक संवेदनशील भाव होता है तो यहाँ पर दो पाप ग्रहों का होना काफी ज्यादा वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब बनाता है, मतलब कि डिटैचमेंट, झगड़े, जेलसी, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग की 2 मैरिज लाइफ होती है और दोनों सेपरेट होके चल रही होती हैं, मतलब कि राहु के जैसे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब बहुत लोग के, कुछ लोग को देखा गया है कि अपनी पहली पत्नी से सहमति लेकर के उन्होंने दूसरी शादी की होती है। तो कुछ लोग का इस हद तक कभी जो टेंडेंसी आती है, ये यहाँ पर 7वें भाव में बैठा राहु कई बार दे देता है। तो देखें कि अब जैसे शुक्र की बात कर लेते हैं, राहु और शुक्र सेवंत में हो तो फिर कई बार ऐसे जातक का डिजायर्स जो लग्जीरियसनेस है इसकी तरफ काफी ज्यादा हाई रहता है, और जो सेक्सुअल टेंडेंसी है ऐसे जातक में काफी ज्यादा बढ़ जाती है यदि शुक्र के साथ राहु हो। तो कुल मिला के राहु का सप्तम भाव में किसी ग्रह के साथ होना यहाँ
यहाँ पर कोई बहुत विशेष फल तो नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी यदि शुभ ग्रह के साथ हो तो राहु कम से कम थोड़ा सा ये रहता है कि राहु अपनी दशा में तो अच्छा फल देता है, हाँ, लेकिन उसके विपरीत ग्रह की दशा आ गई, जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया कि राहु शुक्र के साथ बैठा है, तो राहु की दशा में तो अच्छा फल मिल सकता है, लेकिन शुक्र की दशा में आपको राहु के फल मिलेंगे। या फिर राहु गुरु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का पार्टनर बहुत ज्यादा बुद्धिमान और काफी ज्यादा जो लोग दिमाग लगाते हैं उस तरीके से होता है। यहाँ पर बैठा राहु क्योंकि ये सातवें भाव में बैठा है, तो अचानक से कई बार मतलब आपको लोग मिलते जाएंगे जीवन में। जैसे कि सामान्यतः आपने देखा होगा कि लोगों का एक दो लोग ऐसे लोग होते हैं, लेकिन आपके पास जीवन में कई फ्रेंड्स होंगे और आपको अचानक से, जैसे आप कहीं घूमने गए, वहां पे आपके कोई दोस्त बन गए, आप किसी दूसरी जगह गए, वहां पर आपका कोई दोस्त बन गया, तो इस तरीके से भी जितनी भी सेवन हाउस की एक्सट्रीम चीजें हैं वो एकदम से सामने आ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार जैसे कि बोलने में बहुत अच्छा होता है, ये देखा गया, लोगों से बहुत जल्दी आपका इंटेलेक्चुअल मतलब कांटेक्ट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। सेवंथ हाउस के राहु में एक चीज ये देखी गई कि ऐसे लोग को बाद में अपने निर्णयों पर काफी ज्यादा पछताना पड़ता है, क्योंकि जब यहाँ का राहु एक्टिव होता है तो आप डिजायर्स की तरफ और बाकी चीजों की तरफ बहुत ज्यादा भागते हैं, लेकिन जब वो केतु जो लग्न में बैठा होता है वो जब स्ट्राइक करता है तब आपको चीजें पता चलती है। जैसे कि कुछ लोग के होता है कि घर वालों से लड़ झगड़ के आपने शादी की है, तो इस प्रकार की जब शादी होती तो बाद में हो सकता है आपको पता चलता हो या एहसास हो कि ये चीजें किस तरीके से घर वाले ही सही कह रहे थे, मुझे ज्यादा जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। या मंगल राहु जब सेवंथ में हो तो ऐसा व्यक्ति मतलब अपने पार्टनर के प्रति लड़ जाता है लोगों से, लेकिन कई बार इसका विपरीत स्थिति ये देखी जाती है कि वो घर में पार्टनर से भी लड़ता है, लड़ाइयाँ होना, झगड़े होना, एक दूसरे पे शक करना, जेलसी, इस तरीके की भी चीजें देखी गई यदि मंगल राहु हो तो सेवंथ में मंगल राहु हो तो कई बार जैसे कि बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिवनेस भी देखी गई है, शुक्र के साथ भी ये चीजें आती हैं। देखें कि सातवें भाव का राहु, जैसे कि मैंने जैसे बताया ना कि हमेशा ऐसा व्यक्ति मतलब कि शकी होता है, शकी मिजाज का होता है कि आप पे शक करेगा, जो भी आपका पार्टनर होगा वो हमेशा आपके ऊपर शक करेगा कि आप कहाँ गए, कहाँ पे हैं, बेवक्त 5-5 मिनट का आपसे हिसाब मांगना, इस तरीके की भी चीजें यहाँ का राहु दे देता है। कई बार ये देखा गया है कि मतलब कि आप अपनी तरफ से पार्टनर से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें बाद में खत्म हो जाती हैं और फिर आप अपनी तरफ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके कई बार जैसे कि रीमैरिज के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि इनकी शादी जल्दी बहुत ज्यादा टिकाऊ या टिक नहीं पाती है, तो ये कुछ चीजें देखी गई हैं सेवेंथ हाउस के राहु में। अब देखिए कि इसके कुछ एक्सट्रीम बुरे और एक्सट्रीम बैड फल की बात करें तो जब राहु बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए, जैसे कि वो मतलब कि वृश्चिक राशि का हो, उस पे मंगल शनि का प्रभाव आ जाए, तो ऐसा राहु कई बार जातक को मतलब कि इतना ज्यादा, जो लोग एकदम से जो भौतिक दुनिया है आजकल की, नशा करना, शराब करना, उसमें जो लोग एकदम ज्यादा विलुप्त हो जाते हैं, वो इसकी टेंडेंसी देखी गई है कि रोगी हो जाना या वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होना, पति पत्नी के संबंधों की वजह से मतलब पूरे समाज में बदनामी होना, या आपस में इतने झगड़े हो रहे हैं, दिनचर्या मतलब एकदम से बर्बाद हो गई हो, तो ये कुछ इसके एक्सट्रीम बुरे फल देखे गए हैं। और बहुत अच्छे फल देखे गए तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, आपके पार्टनर मतलब आप दोनों लोग दूर दूर थोड़ा रहते हैं लेकिन आप दोनों लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, या जो आधुनिकता मतलब कि जितने भी ये युति, ये जो राहु है, जैसे कि हम लोग चार्ट कई देशों का देखते हैं तो जितने भी जैसे कि मॉडर्न कंट्री है वहां पर तो ये राहु उतना बुरा फल नहीं देता है, क्योंकि वहां पर चलता है, जैसे अमेरिका हो गया या फिर कनाडा हो गया, वहां पर जैसे कि एक शादी की तोड़ी, दूसरी की, तो वहां पर उतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन अपने इंडिया में एक विवाह के बाद दूसरा होना, लोगों का इतने सारे लोग होते हैं, क्या कहेंगे, तो इस पे दुनिया भर की चीजें आ जाती हैं। तो जहाँ पे जितने भी मॉडर्नाइज अगर आप हैं वहां पे तो ये राहु का प्लेसमेंट उतना ज्यादा बुरा फल नहीं देता है, लेकिन जैसे जैसे बैकवर्ड आता जाता है वहां पर ये राहु बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, क्योंकि आप कई बार जैसे कि निर्णय तो लेना चाहते हैं कि ठीक है, मैं इसको, ये मेरी गलती थी, इसको खत्म करके आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आपके परिवार वालों की वजह से या समाज की वजह से आप वो निर्णय ले नहीं पाते हैं, वो निर्णय वहीं दब जाता है, तो ये चीज देखी गई है। लेकिन इसके जैसे मैंने बताया कि सबसे अच्छे फल ये होते हैं कि पार्टनर बहुत अच्छा होशियार होता है, उसकी वजह से घर चल रहा होता है, पैसा कमाने वाला होता है, कई बार आपको कंप्यूटर से संबंधित व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ होता है, अचानक से लॉटरी लग जाना, ये देखा गया है। तो ये इसके कुछ अच्छे फल थे। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया कि डिस्पोजिटर का बहुत बड़ा रोल है कि डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है। यदि डिस्पोजिटर बली है, शुभ है, तो राहु यहाँ पर उतना कोई बुरा प्रभाव नहीं देता है। और राहु को आप जैसे कि अन्य भी कई तरीके होते हैं उससे चेक कर सकते, जैसे मैंने राशियां तो बताई ही हैं कि
किन राशियों में राहु अच्छा फल देता है। फिर अष्टक वर्ग में आप देख सकते हैं राहु को कैसे बिंदु मिले, राहु 9 मान 10 मान जितनी भी वर्ग कुंडली बताई गई उसमें यदि शुभ राशि में हो तो ऐसा राहु कोई विशेष बुरा फल नहीं देता है। और राहु पे यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो फिर ऐसा राहु न्यूट्रल हो जाता है, उससे कोई चिंता की बात नहीं है। सेवंथ हाउस का राहु हो तो इनको एक सलाह और रहेगी कि विवाह के समय यदि कोई कुछ सलाह दे रहा है या किसी भी तरीके की मतलब धोखे या कोई भी बेईमानी की संभावना है तो उसको अच्छे से जांच ले, क्योंकि विवाह जातक का एक ही बार होता है, किसी का भी जीवन में बार बार रोज रोज तो विवाह होता नहीं है। तो उस समय यदि कोई ऐसी बात होती तो उसकी पूर्णता अच्छे से जांच कर ले, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको काफी ज्यादा पछतावा हो। जैसे मैंने बताया ना कि राहु ऑफिशियली को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो जब भी कभी आप जिस चीज को पसंद करते हैं उसके प्रति ऑफिशियली मतलब जब वो तय करने जाते हैं कि हाँ आज से ये व्यक्ति मेरे साथ रहेगा, ये या ये वस्तु मेरी रहेगी, वहीं से राहु बुरा फल देने लगता है, क्योंकि वो सीमा तय हो जाती है। तो इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसमें कुछ और बुरे फल देखे गए हैं, जैसे कि एक्सट्रीम जिनकी सेक्सुअल डिजायर होती है, जो लोग मतलब दिन भर सेक्स चिल्ली की तरह सपने देखा करते हैं, उनके भी राहु सेवंथ हाउस में देखा गया है। तो ये कुछ राहु के बहुत ज्यादा बुरे फल थे। ऐसा कब होता है तो मैंने बताया ना कि राहु और शुक्र हो अच्छी राशि में ना हो या कुछ ऐसे इंटेंस नक्षत्र होते हैं उसमें अगर ये प्रभाव हो, ये युति हो जाए, या राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड होता है उसको भी देखना चाहिए। नक्षत्र लॉर्ड तो सिर्फ खैर दशा में उसका फलित किया जाता है, लेकिन राहु जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के क्या ट्रेस्ट है या क्या जो वो नक्षत्र रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे उत्तर भाद्रपद में यदि राहु बैठा हो तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा हंसमुख और बोलने वाला हो सकता है, मतलब मिलनसार मित्रता रखने वाला हो सकता है। तो इसको कई तरीकों से देखा जा सकता है, लेकिन हम नक्षत्रों पे कभी और बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।